देखिए नीट 2017 में ये प्रॉब्लम आया हुआ है, तो हम रीड करते हैं। पीटी रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग. शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time T2. The time taken by her to walk up on moving escalator will be. चलिए देखते हैं. गिवन है जब एस्केलेटर रुका हुआ है तो ये T1 टाइम लगा रही है ऊपर खुद वॉक करके जाने में. भाई एस्केलेटर वर्किंग है, मूव कर रहा है तो खुद स्टेशनरी है तो T2 टाइम लगा. और हमें पूछा है कि एस्केलेटर भी मूव हो रहा है, पीटी भी मूव हो रही है, तो कितना टाइम लगेगा. जनरली मेट्रो की तरफ से तो ये एडवाइजरी है कि जब एस्केलेटर वर्क करता है, मूव करता है, तो आपको मूव नहीं करना है. पर एनीवे सिचुएशन है, क्वेश्चन है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे. देखते हैं फर्स्ट केस. हम देखते हैं फर्स्ट केस. एस्केलेटर ऑन रेस्ट बट प्रीति इज वॉकिंग इन टाइम T1. T1 टाइम में वॉक करके वो पहुंच जा रही है. प्रीति की वेलोसिटी हमने ले लिया V1. ठीक है. सेकेंड केस देखते हैं. एस्केलेटर तो मूव हो रहा है, प्रीति मगर रेस्ट पे स्टेशनरी है, तो एस्केलेटर कितने टाइम में पहुंचा रहा है? T2 टाइम में. और उस वक्त वेलोसिटी कितनी है उसके ऊपर जाने के लिए? V. अब ध्यान दे थर्ड केस में बोथ मूविंग, प्रीति भी मूव हो रही है और एस्केलेटर भी मूव हो रहा है, तो दोनों सपोज करो T टाइम में ऊपर पहुंच जाते हैं. मतलब दोनों क्या, प्रीति पहुंच जाती, एस्केलेटर भी मूव होता, प्रीति भी मूव होता, तो T टाइम में पहुंच जाते हैं. और दोनों की वेलोसिटी V1 प्लस V2 होती. इसको समझना चाहिए. यहां देखिए, मान लेते हैं ये जो हाइट है या ये जो डिस्टेंस है, इसको D ले लो आप. इतना डिस्टेंस आपने D ले लिया. पहले प्रीति मूव हो रही थी V1 वेलोसिटी से, और फिर एस्केलेटर मूव हो रहा है V2 वेलोसिटी से. अब यहां आप समझे, जब दोनों मूव होंगे तो एक सिचुएशन आप सिंपल सिचुएशन करके देखें तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. सॉरी, ये बस है नहीं बनी, बस ये बस है. ठीक है, ये ब्रश है और इसमें यही प्रीति को ही रख लेते हैं हम कि प्रीति मूव हो रही है इस पे. बस अगर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव हो रही है, स्पीड से मूव हो रही है, और प्रीति 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्पीड से मूव हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, दोनों फॉरवर्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो उसको प्रीति की कंबाइंड स्पीड कितनी देगी? प्रीति खुद 2 मीटर और बस की, तो टोटल हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड. तो यहां हमने क्या किया, प्रीति और बस की स्पीड को ऐड कर दिया. 10 + 2 = 12. तो सिमिलरली एस्केलेटर के केस में भी होगा आपका कि, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, एस्केलेटर के केस में भी यही होगा कि आपकी जो इनकी कंबाइंड वेलोसिटी आएगी वो ये आएगी V1 + V2. चलिए आगे चलते हैं. पहले वेलोसिटी V1 थी एस्केलेटर की, नहीं सॉरी प्रीति की थी, और उसने डिस्टेंस D ट्रेवल किया तो T1 टाइम में, तो V1 = D/T1. अब एस्केलेटर के लिए लेंगे, एस्केलेटर की वेलोसिटी है स्पीड V2 और डिस्टेंस D टाइम T2. ये दोनों का इक्वेशन. अब जब प्रीति भी मूव हो रही है और एस्केलेटर भी मूव हो रहा है, तो उनकी कंबाइंड वेलोसिटी हम थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं V. वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम पूछा है तो टाइम = क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. अब यहां इनकी कंबाइंड वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी का केस है, तो V1 + V2 होगी. हम क्या करेंगे, हम यहां पे
T इज इक्वल टू डी अपॉन V1 कितना है, D1 अपॉन T1। V को V प्लस V1 लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको और एक बार सॉल्व कर लिया जाए। V को मैं लिख रहा हूं बच्चों V1 प्लस V2। अब V1 प्लस V2 की ऊपर वैल्यू तो हम सॉल्व करेंगे। D इज D अपॉन D बाई T1 प्लस D बाई T2। D कॉमन आएगा, कट जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो T इज इक्वल टू, और ये T1 T2 कॉमन आएगा और ऊपर चला जाएगा, तो जब चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। D ये आ गया, यहाँ D कॉमन, यहाँ क्या आ गया 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। D से D कैंसिल। अब इसको एलसीएम लोगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो T1 T2 ऊपर जाए तो आपका आंसर आ जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये T टाइम अब इतना लगेगा प्रीति को ऊपर जाने के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये सी आंसर हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन को करें एक बार और देखें कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है।